नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुकेश लाल कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। हम आपको अभी तक 3 पार्ट दे चुके हैं, जिसमें रेलवे ड्राइवर टेक्नीशियन का जो आज दिनांक 9 अगस्त 2018 को जो पेपर हुआ है, उसका प्रथम शिफ्ट का यानी फर्स्ट शिफ्ट का हमने आपको 3 पार्ट में टोटल 30 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। वो 30 का 30 आप पहले देख लीजिए। आफ्टर डैट ये जो सेशन है वो है जो रेलवे ड्राइवर टेक्नीशियन 9 अगस्त को जो पेपर हुआ है, उसका शिफ्ट नंबर 2 का और थर्ड का दोनों को मिलाकर कंबाइन करके ये क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं। ये भी हमारा 3 पार्ट में आएगा, जिसमें से अभी हम आपको पहला पार्ट बता रहे हैं। इसके बाद भी 2 पार्ट हम आपको देने जा रहे हैं, जो कि वो भी आपको 3 या 4 घंटे के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टाइम बर्बाद किए बिना हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध वो कौन से किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, और वो महानदी जो है वो उड़ीसा में है, यानी कि हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है। दूसरा सवाल कह रहा है कि बृहस्पति के कितने उपग्रह या चंद्रमा है। देखिए, अभी हाल फिलहाल का ये न्यूज़ है, बहुत ही करेंट न्यूज़ है कि अभी बृहस्पति के 12 गो नए उपग्रह की खोज किया गया है, और 12 नए उपग्रह का जब खोज कर दिया गया, उसके बाद इसमें उपग्रहों की संख्या यानी चंद्रमा की जो संख्या है वो हो गई है 79, यानी 80 में एक कम। और आपको लगे हाथ ये भी बता दें कि बृहस्पति जो है पूरे ये हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए इसे किंग ऑफ प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है बृहस्पति ग्रह को। और बृहस्पति ग्रह के पास ही सबसे ज़्यादा अमाउंट में चंद्रमा यानी कि उपग्रह है, यानी 79 सबसे ज़्यादा है। और बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड, सबसे बड़ा। और जो सबसे छोटा है जो भी खोजा गया है 12 में से एक 11 जो है वो अच्छे आकार के हैं, बट एक काफ़ी छोटा है अपने आकार से, इसलिए उसको ऑड बॉल का नाम दिया गया है। तो ऑड बॉल इसका सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह का। आइए तीसरा सवाल देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो आपको पता होगा कि 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस यूथ डे मनाते हैं, वो मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना किए थे वो किए थे स्वामी विवेकानंद। चौथा सवाल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाबा रामदेव किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं हरियाणा के। देखिए, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, और मेरा नाम है मुकेश लाल। हम एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसका पूरा नाम है मुकेश लाल कोचिंग क्लासेस। और आप देखिए इस चैनल को सबसे पहले अगर आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर आगे तक यानी कि 31 अगस्त तक हम आपको पूरा का पूरा रेलवे में क्या क्या पेपर आ रहा है, क्या एनालिसिस है, क्या कट ऑफ जाने की संभावना है, किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजिंग मार्क्स आपका शो होगा, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, मेंस में क्या करना है, पूरी डिटेल हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और साथ में अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, और बगल में बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा। क्या होता है कि अगर आप बेल बटन पे क्लिक नहीं करते हैं तो जो अगला वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। ये जो है पेपर वो शिफ्ट सेकेंड और थर्ड काम करवा रहे हैं। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। कौन सा देश सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक्सपेक्ट भी किया जा सकता था, क्योंकि अभी बहुत चर्चा का विषय रहा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है पहला कंट्री वो है आपका फ्रांस। छठा सवाल है कि सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल कौन है। देखिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री लगभग हर स्टेट में एक एक आ रहा है। तो आप पहले तो जितने भी भारत के स्टेट है 29, उन सभी का आप चाहे कोई भी स्टेट हो उनका आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री बिल्कुल अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लीजिए। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो या इसके बाद वीडियो में हम वो पार्ट भी डालने वाले हैं। और अभी जो सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल है उनका नाम है श्रीनिवास पाटिल। सातवां सवाल है, देखिए फिर से मुख्यमंत्री पे बेस्ड है, चीफ मिनिस्टर पे बेस्ड है कि कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी हैं। आठवां सवाल है, देखिए एनआरसी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका हाल फिलहाल बहुत न्यूज़ में रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो ज़्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठ जो माना जाता है वो आसाम में है, वहाँ पे एनआरसी करवाया गया। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है।
और ये असम में भी करवाया गया है, जिसमें से लगभग 40 लाख लोगों का उसमें नाम नहीं है। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जो 40 लाख लोग हैं वो भारत के निवासी नहीं हैं। हालांकि इसका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया के बारे में, एनआरसी के बारे में एक वीडियो जो है हम आपको बना रहे हैं, उसको आप अच्छे से देखिएगा, आपको पूरे एनआरसी का उसमें हम डिटेल दिए हुए हैं। 9वां सवाल कह रहा है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन है। देखिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि 16 जोन होते हैं और इनमें टोटल 68 डिवीजन्स हैं, तो डिवीजन्स पे आप याद कर लीजिए। और सारे जोन्स के आप मुख्यालय भी एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि जब आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसा आपसे उम्मीद करेगा रेलवे कि आप रेलवे के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो आप रखते होंगे, एटलीस्ट कितने उसके जोन हैं, उस जोन के मुख्यालय कहाँ पे है। 10वां सवाल है 2016 में ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 2016 में ओलंपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 2016 में जो ओलंपिक मनाया गया था, खेला गया था, वो खेला गया था रियो डी जेनेरियो, जो कि रूस में है, रूस यानी रसिया में खेला गया था। 11 सवाल देखिए हेलीकॉप्टर के आविष्कारक पूछा है। ये बच्चा मुझे नहीं बताया कि हेलीकॉप्टर में कौन सा हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पहला आंसर होगा लाउनवाए एंड बीएनयू, ये हो जाएंगे अगर प्रारूप क्या बात करेगा तो, प्रारूपिक की बात करेगा तो। अगर मानव चालित बात करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ER ममफोर्ड। 12 सवाल है व्यास पुरस्कार 2017 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है ममता कालिया को। ये दुखम एक नोवेल लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, उन्हीं के कारण से इसे दिया गया है। और ये जो है साहित्य के फील्ड में व्यास पुरस्कार दिया जाता है। 13 सवाल कर रहा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आपको पता होना चाहिए, एक एक बच्चे को पता रहता है कि 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में क्या जानकारियाँ था, या करेंट से रिलेटेड था, या पहला पूछा था, ये बच्चा नहीं बताया, बट इससे रिलेटेड एक सवाल था। तो जो सबसे पहला बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था देविका रानी शरीफ को 1969 में। और 15 सवाल है वोट देने के लिए जो इंक लगा दिया जाता है आपकी उंगली पे, कानी उंगली पे या बीच कहीं पे भी लगा दिया जाता है, आपकी उंगली पे जो निशान लगा दिया जाता है उसका रासायनिक नाम आपको बताना है। तो उसका रासायनिक नाम जो है वो है सिल्वर नाइट्रेट। देखिए माय डियर, ये जो रासायनिक नाम है ये हर सेट में कम से कम 2 आ रहा है, तो आप तो बिल्कुल रासायनिक नाम तो इन एनी हाउ पूरा का पूरा रट कर ही जाइए, इसमें जरा सा भी आप कंजूसई मत कीजिए। जितने भी केमिकल नेम हैं वो सारा का सारा केमिकल नेम आप बिल्कुल रट जाइए। 16 सवाल देखिए, एक और इससे सवाल था कि फ्यूज तार क्या चीज़ का बना होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको उसका आंसर दिया है कि वो बना होता है टीना और शीशा का। और इसमें पूछा है कि जो फ्यूज तार हम लोग अपने घरों में लगाते हैं उसमें कौन सा लगाते हैं, मतलब सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। तो देखिए चूंकि फ्यूज का काम है कि आपके घर के सारे जो भी अप्लायंसेस है उसको सेव करे, उसको बचा सके, इसलिए उसको सीरीज में लगाया जाता है। क्योंकि अगर सीरीज में नहीं लगाइएगा तो एक चीज़ तो ठीक है फ्यूज मारेगा, बट दूसरा चीज़ आपका उड़ जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए उसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं। देखिए 7वां सवाल कह रहा है कि कृत्रिम बारिश कैसे होती है। फिर से वही सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल में से भी ये एक है, ये सिल्वर आयोडाइड है। देखिए अगर सिल्वर आयोडाइड की जगह पे अगर ऑप्शन में अगर सिल्वर आयोडाइड ना रहे तो कैल्शियम क्लोराइड भी सही होगा, बट देखिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन में आपका सिल्वर आयोडाइड होगा, इसीलिए इसको सही कीजिएगा। ये इस वक्त सही नहीं होगा, अगर ये ऑप्शन होगा तब। इसकी अनुपस्थिति में इसका यूज किया जाता है, बट रेयर केस में इसका यूज किया जाता है। इसका सही जवाब होगा सिल्वर आयोडाइड, अगर ऑप्शन में सिल्वर आयोडाइड है तो। अगर नहीं है तो कैल्शियम क्लोराइड आपको मानना पड़ेगा। 18 सवाल कह रहा है कि विटामिन डी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। तो विटामिन डी के कारण देखिए 2 बीमारी का नाम है, एक बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, अब सवाल उठता है कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। वयस्कों में यानी कि जो बड़े हैं, जो बड़े हो जाते हैं, बट बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। 19 सवाल देखिए काली खांसी से रिलेटेड एक सवाल था। क्या सवाल था ये बच्चा मुझे कंफर्म नहीं बताया, एग्जैक्ट नहीं बताया। हाँ, अगर प्रभावित अंग पूछा होगा तो वो प्रभावित अंग उसका आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र। और अगर जीवाणु पूछा होगा यानी कि कौन से जीवाणु के कारण वो होता है तो उसका नाम है हीमोफिलियस पर्ट्यूसिस। हीमोफिलियस पर्ट्यूसिस। 20 सवाल कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग के पेट में दर्द वगैरह होता है तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम मतलब जो इंटरनल बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है उसका हम लोग तस्वीर खींच सकते हैं। अभी 3D अल्ट्रासाउंड का भी चर्चा चल रहा है, आप इसका भी काफ़ी करेंट का ये सेशन रहा है।
3D अल्ट्रासाउंड प्रिंटिंग का अभी बात चल रहा है। आइए एक ही सवाल देखते हैं कि देखिए डिग्री और सेल्सियस से रिलेटेड एक सवाल था। डिग्री सेल्सियस से रिलेटेड एक नॉमेरिकल टाइप से होगा, तो इसके बारे में एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बच्चा कंफर्म नहीं बताया क्या था। तो हम आपको देखिए एक फार्मूला बता देते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस की जो हम लोग बात करते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स का हालांकि क्वेश्चन है। तो देखिए जो पैमाना होता है वो 4 गो होता है। एक रोमर में हम लोग मेजर करते हैं, एक सेल्सियस में मेजर करते हैं, एक फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं और एक केल्विन में मेजर करते हैं। तो अगर कोई भी इसमें से कन्वर्ट करने को आ जाए, जैसे अगर मान लीजिए केल्विन को रोमर में कन्वर्ट करना हो या केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो अगर सपोज डेट कि हमको केल्विन में वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे K-273 डिवाइडेड बाई जो 100 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे K का यानी केल्विन का वैल्यू रखेंगे। उसको अगर फॉरेनहाइट में पूछा है तो ये वाला भी पूरा वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हम यहाँ से F का मान निकाल लेंगे। सपोज डेट केल्विन और सेल्सियस का पूछा है तो ये वाला वैल्यू को इसके साथ हम मैच कर देंगे और इन दोनों को इक्वल करके जो भी वैल्यू दिया हुआ उस वहाँ से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। 22 सवाल कह रहा है कि टेलीविजन रिमोट में कौन सी तरंग मौजूद होती है, तो ये देखिए औरक तरंगे मौजूद होती हैं। और 23 सवाल कह रहा है कि महिला एकल, ध्यान दीजिएगा यहाँ एकल की बात कर रहा है, मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है, तो ये जीता है कैरोलाइन ओलिजिए की, ये महिला की बात कर रहा है। अगर पुरुष एकल की बात करेगा तो सही जवाब हो जाएगा रोजर फेडरर, पुरुष एकल में रोजर फेडरर। और डबल और मिक्स भी देख लीजिएगा, आप अपने तरीके से इसको देख लीजिएगा। आइए 24 नंबर सवाल कर रहा है कि भारत की पहली भारत रत्न किसे दिया गया था, तो सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, इनके साथ साथ सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया था और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण को भी दिया गया था, तीनों को साथ में दिया गया था। तो इनमें तीनों में से जो भी आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा उसी को आपको सही टिक करना है। 25 नंबर सवाल करके भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री आपको पता होगा कि अरुण जेटली जी हैं, बड़ा आसान सवाल था। और एक सवाल आपको राष्ट्रमंडल खेल से है, ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि कॉमनवेल्थ गेम जो 2018 में गोल्ड कोस्ट यानी कि स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था उसमें ध्वज धारक कौन थे, तो वो थे पीवी सिंधु। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, ये जो हुआ था 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2018 तक ये चला था। स्टार्टिंग हुआ था 4 अप्रैल को, एंड हुआ था 15 अप्रैल को। ये गोल्ड कोस्ट में खेला गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसमें अगर हम लोग थीम देखेंगे तो शेयर द ड्रीम यानी सपनों का साझा करें, ये इनका थीम था, ये इनका मुख्य वाक्य था। अगर हम लोग पदक श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें सबसे टॉप पोजीशन पे जो मेजबान कंट्री रहा है यानी जहां पे खेला गया था वही रहा है ऑस्ट्रेलिया। 80 गोल्ड मेडल, 59 इसका सिल्वर रहा है, रजत रहा है और 59 भी इसका कॉपर रहा है यानी कांस्य रहा है। टोटल 198 पदक इन्होंने जीता। सेकंड पोजीशन पर रहा है इंग्लैंड जिसमें 45 गोल्ड, 45 सिल्वर और 46 इसमें कॉपर यानी 136 टोटल। और तीसरा रैंक अपना प्यारा भारत है जिसमें टोटल 26 गोल्ड मेडल, 20 सिल्वर मेडल और 26 के साथ 36 टोटल ये मेडल प्राप्त किया है, जिसमें से 20 जो है कॉपर है। आपको गोल्ड जरूर याद करना है, टोटल 26 गोल्ड मेडल जीता है भारत कॉमनवेल्थ गेम 2018 में, जो कि 4 से 15 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में खेला गया था। टोटल भारत के खाते में 66 पदक आया और इसका जो पायदान रहा वो रहा तीसरा। देखिए प्रथम, दूसरा और तीसरा की जो बात करते हैं ना तो वो गोल्ड पे बात करते हैं, मैंने सबसे ज़्यादा गोल्ड अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के पास है तो उसको पहला माना जाएगा, इंग्लैंड के पास है तो दूसरा माना जाएगा। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास टोटल 198 था और यहाँ पे इंग्लैंड के पास 136 है, सपोज डेट कि यहाँ पे इंग्लैंड के पास 200 हो जाता जो कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा हो जाता, बट गोल्ड इसके पास अगर कम होता इंग्लैंड को तब फिर भी इसको सेकंड ही माना जाता। गोल्ड को देखना चाहिए, गोल्ड को देखा जाता है, जिसके पास गोल्ड यानी कि सोना ज़्यादा है वही जो है वो विनर कहलाता है। 27 सवाल फिर से आ गया आपका मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड है, दोनों का दोनों सवाल। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के पलानीसामी हैं। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, बड़ा आसान सवाल था, बलराम जी टंडन छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल हैं। और 29 सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस चीज की बनी होती है, तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। और 30 सवाल बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए
किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एथिलीन, ना कि एसिटिलीन। एसिटिलीन आपको नहीं मारना है, इसमें आपको एथिलीन मारना है। देखिए माय डियर, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को इस कारण से देख रहे हैं क्योंकि उनको आगे भी पेपर देना है। आप इस चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े हुए रहिए। हम आपको एक एक पेपर का एनालिसिस विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं। चलिए, आने वाले दिन के लिए आपकी जो भी जिन बच्चों का भी पेपर हो उनका पेपर काफ़ी अच्छा जाए, आप अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।